हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली है। बस आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कि हम एल्कोहल को कुछ जनरल मेथड के थ्रू कैसे प्रिपेयर करते हैं, यानी एल्कोहल बनाने के जनरल प्रिपरेशन मेथड, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से बच्चों देखिएगा। हेडिंग जैसे कि है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, और उसमें हमारे कई सारे स्टेप दिए गए हैं, यानी हम एल्कोहल को कुछ आसान तरीक़ों से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहली जो हेडिंग है हमारी वो है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर, ठीक है बच्चों, अगर हम एल्किल हाइलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एल्कोहल मिल जाता है। यानी इस मेथड से हम एल्कोहल बना सकते हैं। जैसे RX आपको पता है कि R क्या होता है, ये हमारा एल्किल ग्रुप होता है, और X क्या होता है, ये हमारा हाइलाइड ग्रुप होता है। ठीक है, ठीक है, तो R एल्किल होता है और X क्या होता है, हाइलाइड। तो अगर हम किसी भी एल्किल हाइलाइड का क्या कराएंगे, एक्वस NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, एक्वस NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, एल्किल एल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो यहाँ से OH ये हटेगा और ये जा करके किसके साथ, ये R के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, और सॉरी, और यहाँ पर देखिएगा कि जो सोडियम है वो हाइलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज करो हम यहाँ पर मेथिल क्लोराइड ले लेते हैं और मेथिल क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो कि एक्वस है, के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर बन गया CH3OH प्लस NaCl। ठीक है, यानी ये बन गया मेथिल एल्कोहल। ठीक, दूसरी हेडिंग आती है बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का हाइड्रेशन कराने पर भी हमें एल्कोहल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, सभी को नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। देखो, एल्कीन्स में बात करते हैं तो हम एथिलीन की बात करते हैं। एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और हाइड्रेशन कराएंगे तो H2O जरूरी है ना, और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जब एथिलीन का हम बच्चों हाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर देखो, ये बीच का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2HSO4। ठीक, फिर इस बने हुए मिडिल प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इसके साथ में H2O, जिसे हमने HOH के लिखा हुआ है, इसके साथ हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक, तो ये जैसे ही रिएक्शन करेगा तो कॉमन सी बात है, ये वाला जो OH है वो आकर के यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बन गया हमारा एथिल एल्कोहल। क्या बन गया, एथिल एल्कोहल, और प्लस H2SO4 अलग हो जाएगा। और इस मेथड के थ्रू हमारा ये जो एल्कोहल बना, ये 1 डिग्री एल्कोहल बना। ठीक है, समझ में आया होगा। वहीं पर नीचे बात कर लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी भी हम H2O, वही मतलब हाइड्रेशन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जब हाइड्रेशन, देखो पहली बार में तो 1 डिग्री एल्कोहल मिला बना, लेकिन दोबारा जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 और H2O के साथ H2SO4 के साथ में इसका जब हम हाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर ये बना RCH इंटू HSO4 CH3, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O के साथ में, तो यहाँ पर RCH इंटू CH3 और सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर हमारा 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रेशन में हम 1 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं और 2 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है बच्चों फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर बात करते हैं ऑल 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके हम 3 प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल। यानी फॉर्मेल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो वो प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, और ये जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो
तो यहाँ पर इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, HCOMgX और R। फिर ये जब क्या होगा कि इसकी रिएक्शन H2O के साथ में यहाँ कराएंगे तो यहाँ पर ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है इसी को बोलते हैं बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल और MgOH अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है। आगे बात करते हैं कीटोन गिव टर्टरी एल्कोहल। कीटोन के साथ अगर यहाँ पर सपोज करो हमारे पास ये कीटोन है और कीटोन की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो यहाँ पर देखो ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। फिर इसके बाद में इसका अगर हम H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना है आपको ये 3 डिग्री एल्कोहल बनना है, ठीक है। तो कीटोन जब भी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर 3 डिग्री यानी टर्टरी एल्कोहल फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड आता है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। अगर हम ईथर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बच्चों तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो ईथर की बात करते हैं, ईथर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो ईथर का भी अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या बन जाएगा, हमारा एल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा फ्रॉम प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन देखो ये है हमारे पास प्राइमरी एमीन, है ना, और उसकी रिएक्शन अगर हम HNO3 और NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, इन दोनों की रिएक्शन अगर कराते हैं कि प्राइमरी एमीन्स अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्कोहल बनता है बच्चों, ठीक। तो प्राइमरी एमीन से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बाय रिडक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन में हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा ROMgX, और फिर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे या फिर H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा एल्कोहल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं और किसके साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो एल्कोहल बनता है। पॉइंट नंबर 7 आता है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अगर हमारे पास एस्टर है और उस एस्टर का हम क्या कराएंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उससे भी हमारा एल्कोहल बनता है। हाइड्रोलाइसिस कराने पर एस्टर का एल्कोहल बनता है। ये सभी प्रिपरेशन मेथड जो हैं हमारे बच्चों इम्पॉर्टेंट मेथड हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सभी रिएक्शन आप नोट कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।